अभिजीत प्रशंसा। अभिजीत मुहूर्त दिन का मध्यम काल 12 बजे से 1 घड़ी आगे और 1 घड़ी पीछे अभिष्ट फल सिद्ध देने वाला योग है। ये दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़कर अन्य दिशाओं की यात्रा में शुभ फल देता है। इस अभिजीत मुहूर्त में पंचांग तिथि वार आदि शुभ न हो तो यात्रा में वो उत्तम फल देने वाला होता है। यात्रा योग। लग्न और ग्रहों की स्थिति से नाना प्रकार के यात्रा योग होते हैं। अब उन योगों का वर्णन करता हूं, क्योंकि राजाओं क्षत्रियों को योग बल से ही अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, ब्राह्मणों को नक्षत्र बल से तथा अन्य मनुष्यों को मुहूर्त बल से इष्ट सिद्धि होती है। तत्करों को शकुन बल से अपने अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शुक्र, बुध और बृहस्पति इन 3 में से कोई भी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो योग कहलाता है। यदि उनमें से 2 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो अधियोग कहलाता है, तथा यदि तीनों लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 9, 5 में हो तो योगाधियोग कहलाता है। योग में यात्रा करने वाले का कल्याण होता है, अधियोग में यात्रा करने से विजय प्राप्ति होती है और योगाधियोग में यात्रा करने वाले को कल्याण, विजय तथा संपत्ति का भी लाभ होता है। लग्न से 10वें स्थान में चंद्रमा, 6ठ स्थान में शनि और लग्न में सूर्य हो तो इस समय में यात्रा करने वाले राजा को विजय तथा शत्रु की संपत्ति भी प्राप्त होती है। शुक्र, रवि, बुध, शनि और मंगल ये 5 ग्रह क्रम से लग्न चतुर्थ, सप्तम, तृतीय और षष्ठ भाव में हो तो यात्रा करने वाले राजा के सम्मुख आए हुए शत्रुगण आग में पड़ी हुई लाह की भांति नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति लग्न में और अन्य ग्रह यदि दूसरे और 11वें भाव में हो तो इस योग में यात्रा करने वाले राजा के शत्रुओं की सेना यमराज के घर पहुंच जाती है। यदि लग्न में शुक्र, 11वें में रवि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो इस योग में यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे हाथियों के झुंड को सिंह। अपने उच्च मीन में स्थित शुक्र लग्न में हो अथवा अपने उच्च वृष का चंद्रमा लाभ 11वें भाग में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु की सेना को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना को नष्ट किया था। यदि यात्रा के समय शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो तथा पाप ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाले राजा के शत्रु की लक्ष्मी अभिसारिका की भांति उसके समीप आ जाती है। गुरु, रवि और चंद्रमा ये क्रमशः 8, 6 में हो तो यात्रा करने वाले राजा के सामने दुर्जनों की मैत्री के समान शत्रुओं की सेना नहीं ठहरती। यदि लग्न से 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह बलवान होकर अपने उच्चादि स्थान में स्थित हो तो शत्रु की भूमि यात्रा करने वाला राजा के हाथ में आ जाता है। अपने उच्च कर्क में स्थित बृहस्पति यदि लग्न में हो और चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे त्रिपुरासुर को श्री शिवजी ने नष्ट किया था। शीर्षोदय मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि में स्थित शुक्र यदि लग्न में हो और गुरु 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाला पुरुष तारकासुर को कार्तिकेय की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। गुरु लग्न में और शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में हो तो यात्री नरेश अपने शत्रुओं को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे वन को दावा नल। यदि बुध लग्न में और अन्य शुभ ग्रह किसी केंद्र में हो तथा नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को वैसे ही सीख लेता है जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में क्षुद्र नदियों को सोख लेती है। संपूर्ण शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा सूर्य या चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अंधकार को सूर्य की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। शुभ ग्रह यदि अपनी राशि में स्थित होकर केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5, 9 तथा आय 11 भाव में हो तो यात्रा करने वाला राजा रुई को अग्नि के समान अपने शत्रुओं को जलाकर भस्म कर देता है। चंद्रमा 10वें भाव में और बृहस्पति केंद्र में हो तथा उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने संपूर्ण शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय पाप समूह का नाश कर देता है। अकेला शुक्र भी यदि वर्गोत्तम नवमांश में गत में लग्न स्थित हो तो उसमें भी यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे पापों को श्री भगवान का स्मरण है। शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा चंद्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांश में हो तो यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करता है जैसे इंद्र पर्वतों को बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे समय में यात्रा करने वाला भूपाल सर्पों को गरुड़ के समान अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यदि एक भी शुभ ग्रह वर्गोत्तम नवमांश में स्थित होकर केंद्र में हो
तो यात्रा करने वाला नरेश पाप समूहों को गंगा जी के समान अपने शत्रुओं को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो राजा शत्रुओं को जीतने के लिए उपर्युक्त राजयोगों में यात्रा करता है, उसका कोपानल शत्रुओं के स्त्रियों के अश्रुजल से शांत होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि विजया कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है अथवा शत्रुओं से संधि मेल हो जाती है। किसी भी दशा में उसकी पराजय नहीं होती। मनोजय प्रशंसा। यात्रा आदि सभी कार्यों में निमित्त और शकुन आदि लग्न एवं ग्रह योग की अपेक्षा भी मनोजय मन को वश में तथा प्रसन्न रखना प्रबल है। इसलिए मनस्वी पुरुषों के लिए यत्न पूर्वक फल सिद्धि में मनोजय ही प्रधान कारण होता है। यात्रा में प्रतिबंध। यदि घर में उत्सव, उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा या सूतक उपस्थित हो तो जीवन की इच्छा रखने वालों को बिना उत्सव को समाप्त किए यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्राओं में अपशकुन। यात्रा के समय यदि परस्पर दो भैंसों या चूहों में लड़ाई हो, स्त्री से कलह हो या स्त्री का मासिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि शरीर से खिसक कर गिर पड़े, किसी पर क्रोध हो जाए या मुख से दुर्वचन कहा गया हो तो उस दशा में राजा को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशा, वार तथा नक्षत्र दोहन। यदि राजा घृत मिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशा की यात्रा करे, तिल चूर्ण मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण दिशा को जाए और घृत मिश्रित खीर खाकर उत्तर दिशा की यात्रा करे तो निश्चय ही वो शत्रुओं पर विजय पाता है। रविवार को सज्जिका, मिश्री और मसाला मिला हुआ दही, सोमवार को खीर, मंगलवार को कांजी, बुधवार को दूध, गुरुवार को दही, शुक्रवार को दूध तथा शनिवार को तिल और भात खाकर यात्रा करे तो शत्रुओं को जीत लेता है। अश्विन में कुलमाश, उड़द का एक भेद, भरणी में तिल, कृतिका में उड़द, रोहिणी में गाय का दही, मृगशिरा में गाय का घी, आद्रा में गाय का दूध, आश्लेषा में खीर, मघा में नीलकंठ का दर्शन, हस्त में साष्टिक्य, साठी धान्य के चावल का भात, चित्रा में प्रियंकु, कंगिनी, स्वाति में अपूप, मालपुआ, अनुराधा में फल, आम, केला आदि, उत्तराषाढ़ में शाल्य, अगहनी का चावल, अभिजीत में हविष्य, श्रवण में कृष्णान्न खिचड़ी, धनिष्ठा में मूंग, शतभिषा में जौ का आटा, उत्तर भाद्रपद में खिचड़ी तथा रेवती में दही भात खाकर राजा यदि हाथी, घोड़े, रथ या नरयान पालकी पर बैठकर यात्रा करे तो वो शत्रुओं पर विजय पाता है और उसका अभिष्ट सिद्ध होता है। यात्रा विधि। प्रज्वलित अग्नि में तिलों से हवन करके जिस दिशा में जाना हो उस दिशा के स्वामी को उन्हीं के समान रंग वाले वस्त्र, गंध तथा पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्पालों के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक उनका पूजन करे। फिर अपने इष्ट देव और ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर राजा को यात्रा करनी चाहिए। दिक्पालों के स्वरूप का ध्यान। पूर्व दिशा के स्वामी देवराज इंद्र शची देवी के साथ ऐरावत पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके हाथ में वज्र हैं, उनकी कांति सुवर्ण सदृश्य है तथा वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। 2 अग्निकोण के अधीश्वर अग्नि देवता के 7 हाथ, 7 जिह्वाएं और 6 मुख हैं। वे भेड़ पर सवार हैं, उनकी कांति लाल है। वे स्वाहा देवी के प्रियतम हैं तथा सुरुक्सुआ और नाना प्रकार के आयुध धारण करते हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज का दंड ही अस्त्र है। उनकी आंखें लाल है और वे भैंसे पर आरूढ़ हैं। उनके शरीर का रंग कुछ लाली लिए हुए सांवला है। वे ऊपर की ओर मुंह किए हुए हैं तथा शुभ स्वरूप हैं। 4 नैऋत्य कोण के अधिपति नैऋत्य का वर्ण नील है। वे अपने हाथों में ढाल तलवार लिए रहते हैं। मनुष्य ही उनका वाहन है। उनकी आंखें भयंकर तथा केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं। वे सामर्थ्यशाली हैं और उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण की अंग कांति पीली है। वे नागपाश धारण करते हैं। ग्राह उनका वाहन है। वे कालिका देवी के प्राणनाथ हैं और रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। वायव्य कोण के अधिपति वायुदेव काले रंग के मृग पर आरूढ़ हैं। अंजनी के पति हैं। वे समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं और वे हाथ में दंड धारण करते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करें। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर घोड़े पर सवार हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे हाथ में कलश धारण करते हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के सदृश्य है। वे चित्रलेखादि देवी के प्राण वल्लभ तथा यक्षों और गंधर्वों के राजा हैं। ईशान कोण के स्वामी गौरीपति भगवान शंकर हाथ में पिनाक लिए वृषभ पर आरूढ़ हैं। वे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। उनकी अंग कांति श्वेत है। माथे पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित होता है और सर्पमय यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस प्रकार इन सब दिक्पालों का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। प्रस्थान विधि।
यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित यात्रा लग्न में राजा स्वयं न जा सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहनों में से किसी एक वस्तु को यात्रा के निर्धारित समय में घर से निकालकर जिस दिशा में जाना हो उसी दिशा की ओर दूर रखा दे। अपने निवास स्थान से निर्गम स्थान प्रस्थान रखने की जगह 200 दंड 4 हाथ की लग्गी से दूर होना उचित है, अथवा 40 या कम से कम 12 दंड की दूरी होनी आवश्यक है। राजा स्वयं प्रस्तुत होकर जाए तो किसी एक स्थान में 7 दिन न ठहरे। अन्य राज्य मंत्री या अन्य साधारण जन भी प्रस्थान करके एक स्थान में 6 या 5 दिन न ठहरे। यदि इससे अधिक दिन ठहरना पड़े तो इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम लग्न विचार कर यात्रा करें। असमय में पौष से चैत्र पर्यंत बिजली चमके, मेघ की गर्जना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध दिव्य अंतरिक्ष और भौम उत्पात होने लग जाए तो राजा को 7 रात तक अन्य स्थानों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शकुन, यात्रा काल में रत्ना नाम का पक्षी, चूहा, सियारिन, कौवा तथा कबूतर, इनके शब्द वाम भाग में सुनाई दे तो शुभ होता है। छछुंदर, पिंगला, उल्लू, पल्ली और गधा ये यात्रा के समय वाम भाग में हो तो श्रेष्ठ है। कोयला, तोता और बरदुल आदि पक्षी यदि दाहिने भाग में आ जाएं तो श्रेष्ठ है। काले रंग को छोड़कर अन्य सब रंगों के चौपाई यदि वाम भाग में दिख पड़े तो श्रेष्ठ हैं तथा यात्रा समय में क्रकलास, गिरगिट का दर्शन शुभ नहीं है। यात्रा काल में सुअर, खरगोश, गोहा, गोह और सर्पों की चर्चा शुभ होती है, किंतु किसी भूली हुई वस्तु को खोजने के लिए जाना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती। वानर और भालुओं की चर्चा का विपरीत फल होता है। यात्रा में मोर, बकरा, नेवला, नीलकंठ और कबूतर दिख जाए तो इनके दर्शन मात्र से शुभ होता है, परंतु लौटकर अपने नगर में आने या घर में प्रवेश करने के समय ये दर्शन दे तो सब अशुभ ही समझना चाहिए। यात्रा काल में रोदन शब्द रहित कोई शव मुर्दा सामने दिख पड़े तो यात्रा के उपदेश की सिद्धि होती है, परंतु लौटकर घर आने पर नवीन ग्रह में प्रवेश करने के समय यदि रोदन शब्द के साथ मुर्दा दिख पड़े तो वह घातक होता है। अब शकुन, यात्रा के समय पतित, नपुंसक, जटाधारी, पागल, औषध आदि खाकर वमन, उल्टी करने वाला, शरीर में तेल लगाने वाला, वसा, हड्डी, चर्म, अंगार, ज्वाला रहित अग्नि, दीर्घ रोगी, गुड़, कपास, रुई, नमक, प्रश्न, पूछने या टोकने का शब्द, तृण, गिरगिट, बंध्या स्त्री, कुबड़ा, गेरुआ वस्त्रधारी, खुले केश वाला, भूखा तथा नंगा ये सब सामने उपस्थित हो जाए तो अभिष्ट सिद्धि नहीं होती है। शुभ शकुन, प्रवज्जलित अग्नि, सुंदर घोड़ा, राज सिंहासन, सुंदर स्त्री, चंदन आदि की सुगंध, फूल, अक्षत, छत्र, चामर, डोली या पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, इख, फल, चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद, घृत, दही, गोबर, चूना, धुला हुआ वस्त्र, शंख, श्वेत बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भरा हुआ कलश, रत्न, हीरा मोती आदि, भृंगार, गड़ुआ, गौ, ब्राह्मण, नगाड़ा, मृदंग, दुदुम्भी, घंटा तथा वीणा, बांसुरी आदि वाद्यों के शब्द, वेद मंत्र तथा मंगल गीत आदि के शब्द, ये सब यात्रा के समय यदि देखने या सुनने में आवे तो यात्रा करने वाले लोगों के लिए सब कार्य सिद्ध करते हैं। अब शकुन परिहार। यात्रा के समय प्रथम बार अपशकुन हो तो खड़ा होकर इष्ट देव का स्मरण करके फिर चलें। दूसरा अपशकुन हो तो ब्राह्मणों की पूजा, वस्त्र, द्रव्य आदि से उनका सत्कार करके चले। यदि तीसरी बार अपशकुन हो जाए तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। छींक के फल। यात्रा के समय सभी दिशाओं की छींक निंदित है। गांव की छींक घातक होती है, किंतु बालक, वृद्ध, रोगी या कफ वाले मनुष्य की छींक निष्फल होती है। पर स्त्रियों का स्पर्श करने वाला तथा ब्राह्मण और देवता के धन का अपहरण करने वाला तथा अपने छोड़े हुए हाथी और घोड़े को बांध लेने वाला शत्रु यदि सामने आ जाए तो राजा उसे अवश्य मार डाले, परंतु स्त्रियों तथा शस्त्रहीन मनुष्यों पर कदापि हाथ न उठाए। गृह प्रवेश। नए घर में प्रथम बार प्रवेश करना हो तो उत्तरायण के शुभ मुहूर्त में करें। पहले दिन विधि पूर्वक वास्तु पूजा और बलि नैवेद्य अर्पण करके गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश में विहित मास माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ, इन 4 मासों में गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है और अगहन और कार्तिक इन 2 मासों में मध्यम होता है। विहित नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य, रेवती, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर संज्ञक, तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्रों में बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हों तब रवि और मंगल को छोड़कर अन्य वारों में रिक्ता 4, 9, 14 तथा अमावस्या को छोड़कर अन्य तिथियों में दिन या रात्रि के समय गृह प्रवेश शुभप्रद होता है। चंद्रबल और ताराबल सहित उपद्रव रहित दिन के पूर्वान्न भाग में स्थित
राशि के नवमांश युक्त स्थिर लग्न में जब लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह रहित हो, शुभ ग्रह त्रिकोण हो या केंद्र में हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो और चंद्रमा लग्न 12, 8 और 6 इनसे भिन्न स्थानों में हो, तब ग्रह प्रवेश करने वाले यजमान की जन्म राशि, जन्म लग्न या इन दोनों से उपचय 3, 6, 10, 11वीं राशि के ग्रह प्रवेश लग्न में विद्यमान होने पर सब प्रकार की सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। अन्यथा इसके विपरीत समय में ग्रह प्रवेश किया जाए तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है। प्रवेश विधि: जिस नूतन ग्रह में प्रवेश करना हो उसको चित्र आदि से सजाकर तथा पुष्प तोरण आदि से अलंकृत करके वेद ध्वनि, शांति पाठ, सौभाग्यवती स्त्रियों के मांगलिक गीत तथा वाद्य आदि के शब्दों के साथ सूर्य को वाम भाग में रखकर जल से भरे हुए कलश को आगे करके इसमें प्रवेश करना चाहिए। वृश्चिक विचार: वर्षा प्रवेश। आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के समय यदि शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा जलचर राशि में या लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10 में स्थित होकर शुभ ग्रह से देखे जाते हों तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चंद्रमा पर पाप ग्रह दृष्टि हो तो दीर्घकाल में अल्प वृष्टि समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि यदि चंद्रमा पर पाप और शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है। जिस प्रकार चंद्रमा से फल कहा गया है उसी प्रकार उस समय शुक्र से भी समझना चाहिए, अर्थात सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति देखकर तारतम्य से फल समझना चाहिए। वर्षा काल में आद्रा से स्वाति तक सूर्य के रहने पर चंद्रमा यदि शुक्र के सप्तम स्थान में अथवा शनि से पंचम, नवम तथा सप्तम स्थान में हो तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है। यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती एक राशि में स्थित हो तो तत्काल वर्षा होती है, किंतु उन दोनों बुध और शुक्र के बीच में सूर्य हो तो वृष्टि का अभाव होता है। यदि मध्या आदि 5 नक्षत्रों में शुक्र पूर्व दिशा में उदित हो और स्वाति से 3 नक्षत्रों स्वाति, विशाखा, अनुराधा में शुक्र पश्चिम दिशा में उदित हो तो निश्चय ही वर्षा होती है। इससे विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिए। यदि सूर्य के समीप एक राशि के भीतर होकर कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ते हो तो वे वर्षा अवश्य करते हैं, किंतु उनकी गति वक्र न हुई हो तभी ऐसा होता है। दक्षिण गोल तुला से मीन तक में शुक्र यदि सूर्य से वाम भाग में पड़े तो वृष्टिकारक होता है। उदय यास्त के समय यदि आद्रा में सूर्य का प्रवेश हो तो भी वर्षा होती है। यदि सूर्य का आद्रा प्रवेश संध्या के समय हो तो शस्य, धान की वृद्धि होती है। यदि रात्रि में हो तो मनुष्यों को सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेश काल में चंद्रमा, गुरु, बुध एवं शुक्र से आद्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्पवृष्टि, धान्य हानि, अनावृष्टि और धान्य वृष्टि होती है, इसमें संशय नहीं। यदि ये चारों चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र प्रवेश लग्न से केंद्र में पड़ते हो तो इति खेती के टिड्डी आदि सब उपद्रव का नाश होता है। यदि सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश के समय मेघों से आच्छन्न हो तथा आद्रा से मूलक तक प्रतिदिन वर्षा होती है। यदि रेवती में सूर्य के प्रवेश करते समय वर्षा हो जाए तो उससे 10 नक्षत्र रेवती से आश्लेषा तक वर्षा नहीं होती है। सिंह प्रवेश में लग्न यदि मंगल से भिन्न भेदिक हो, कर्क प्रवेश में अभिन्न हो तथा कन्या प्रवेश में भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है। उत्तर भाद्रपद पूर्वधान्य, रेवती परधान्य तथा भरणी सर्वधान्य नक्षत्र है। अश्विनी को सर्वधान्यों का नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षा काल चातुर्मास्य में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरु से सप्तम राशि में निर्बल हो तो आद्रा से 7 नक्षत्र तक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चंद्रमंडल में परिवेश घेरा हो और उत्तर दिशा में बिजली दिख पड़े या मेंढकों के शब्द सुनाई पड़े तो निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भाग में लटका हुआ मेघ यदि आकाश के बीच में होकर दक्षिण दिशा में जाए तो शीघ्र वर्षा होती है। बिलाव अपने नाखूनों से धरती को खोदे, लोहे तथा तांबे और कांसी आदि में मल जमने लगे तथा बहुत से बालक मिलकर सड़कों पर पुल बांधे तो ये वर्षा के सूचक चिन्ह है। चींटी की पंक्ति छिन्न भिन्न हो जाए, आकाश में बहुतेरे जुगनू दिख पड़े तथा सर्पों का वृक्ष पर चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाए तो ये सब दुर्वृष्टि सूचक है। उदय या अस्त समय में यदि सूर्य या चंद्रमा का रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कांति मधु के समान दिख पड़े तथा बड़े जोर की हवा चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है। पृथ्वी के आधार पूर्व के अंग विभाग। पूर्व देवता पूर्व की ओर मुख करके स्थित हैं। उनके 9 अंगों में इस भारत भूमि के 9 विभाग करके प्रत्येक खंड में प्रदक्षिण कर्म से विभिन्न मंडलों देशों को समझे। अंतर्वेदी मध्य भाग में पांचाल देश स्थित है। वही कुर्म भगवान का नाभि मंडल है।
मगध और लाट देश पूर्व दिशा में विद्यमान हैं, वे ही उनका मुखमंडल है। स्त्री कलिंग और किरात देश भुजा है। अवंती, द्रविण और भिल्ल देश उनका दाहिनी पार्श्व है। गौंड, कोंकण, शाल्व, आंध्र और पौंड्र देश, ये सब देश दोनों अगले पैर हैं। सिंध, काशी, महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र देश उच्च भाग हैं। पुलिंद, चीन, यवन और गुर्जर, ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुरु, काश्मीर, मद्र और मत्स्य देश वार्म पार्श्व हैं। हस, नेपाल, अंग, बंग, वाल्हिक और काम्बोज, ये दोनों हाथ हैं। इन नवों अंगों में क्रमशः कृतिका आदि तीन तीन नक्षत्रों का न्यास करें। जिस अंग के नक्षत्र में पाप ग्रह रहते हैं, उस अंग के देशों में तब तक अशुभ फल होता है, और जिस अंग के नक्षत्रों में शुभ ग्रह रहते हैं, उस अंग के देशों में शुभ फल होते हैं। मूर्ति प्रतिमा विकार। देवताओं की प्रतिमा यदि नीची गिर पड़े, जले, बार बार रोए, गाए, पसीने से तर हो जाए, हंसे, अग्नि, धुआं, तेल, शोणित, दूध या जल का वमन करे, अधोमुख को हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए, तथा इसी प्रकार की अनेक अद्भुत बातें दिख पड़े, तो ये प्रतिमा विकार कहलाता है। ये विकार अशुभ फल का सूचक होता है। विविध विकार। यदि आकाश में गंधर्व नगर ग्राम के समान आकार, दिन में ताराओं का दर्शन, उल्कापतन, काष्ठ, तृण और शोणित की वर्षा, गंधर्वों का दर्शन, दिग्दाह, दिशाओं में धूम छा जाना, दिन या रात्रि में भूकंप होना, बिना आग के स्फुल्लिंग अंगार दिखना, बिना लकड़ी के आग का जलना, रात्रि में इंद्रधनुष या परिवेश घेरा दिखना, पर्वत या वृक्षादि के ऊपर उजला कौवा दिखाई देना तथा आग की चिंगारियों का प्रकट होना आदि बातें दिखाई देने लगे, तो गौ, हाथी और घोड़ों के 2 या 3 मस्तक वाला बच्चा पैदा हो, प्रातःकाल एक ही साथ चारों दिशाओं में अरुणोदय सा प्रतीत हो, गांव में गीदड़ों का दिन में बास हो, धूमकेतुओं का दर्शन होने लगे तथा रात्रि में कौओं का और दिन में कबूतरों का क्रदन हो, तो ये भयंकर उत्पात है। वृक्षों में बिना समय के फूल या फल दिख पड़े, तो उस वृक्ष को काट देना चाहिए, उसकी शांति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के और भी जो बड़े बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं, वे स्थान, देश या ग्राम का नाश करने वाले होते हैं। कितने ही उत्पात घातक होते हैं, कितने ही शत्रुओं के भय से उपस्थित करते हैं, कितने ही उत्पातों से भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख, दुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। यदि वल्मीक दीमक की मिट्टी के ढेर पर शहद दिख पड़े, तो धन की हानि होती है। द्विश्रेष्ठ, इस तरह के सभी उत्पातों में यत्नपूर्वक कल्पोक्त विधि से शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। नारद जी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया। अब वेद के 6 अंगों में श्रेष्ठ 6 छंद शास्त्र का वर्णन करता हूँ। छंद शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। सनंदन जी कहते हैं, नारद, छंद 2 प्रकार के बताए जाते हैं, वैदिक और लौकिक। मात्रा और वर्ण के भेद से वे लौकिक या वैदिक छंद भी पुनः 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, छंद शास्त्र के विद्वानों ने मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण और नगण, ये गुरु तथा लघु, इन्हीं को छंदों की सिद्धि में कारण बताया है। जिनमें सभी अर्थात तीनों अक्षर गुरु हों, उसे मगण कहा गया है। जिसका आदि अक्षर लघु और शेष 2 अक्षर गुरु हों, वो यगण माना गया है। जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो, वो रगण, और जिसका अंतिम अक्षर गुरु हो, वो सगण है। जिसमें अंतिम अक्षर लघु हो, वो तगण कहा गया है। जहाँ मध्य गुरु हो, वो जगण, और जिसमें आदि गुरु हो, वो भगण। मुने, जिनमें तीनों अक्षर लघु हो, वो नगण कहा गया है। 3 अक्षरों के समुदाय का नाम गण है। आर्या आदि छंदों में 4 मात्रा वाले 5 गण कहे गए हैं, जो 4 लघु वाले गण से युक्त हैं। यदि लघु अक्षर से परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो, तो वो लघु की दीर्घता का बोधक होता है। इस छंद शास्त्र में ग का अर्थ गुरु या दीर्घ माना गया है, और ल का अर्थ लघु समझा जाता है। पद्य या श्लोक के 1/4 भाग को पाद कहते हैं। विच्छेद या विराम का नाम यति है। नारद, वृत्त छंद के 3 भेद माने गए हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त तथा विषम वृत्त। जिसके चारों चरणों में समान लक्षण लक्षित होता हो, वो समवृत्त कहलाता है। जिसके प्रथम और तीसरे चरण में एवं दूसरे और चौथे चरण में समान लक्षण हो, वो अर्ध समवृत्त है।
जिसके चारों चरणों में एक दूसरे से भिन्न लक्षण लक्षित होते हैं, वो विषम वृत्त हैं। एक अक्षर के पाद से आरंभ करके एक एक अक्षर बढ़ाते हुए जब तक 26 अक्षर का पाद पूरा हो तब तक पृथक पृथक छंद बनते हैं। 26 अक्षर से अधिक का चरण होने पर चंड वृष्टि प्रपात आदि दंडक बनते हैं। 3 या 6 पादों से गाथा होती है। अब क्रमशः 1 से 26 अक्षर तक के पाद वाले छंदों की संज्ञा सुनो। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, चक्वरी, अतिचक्वरी, अष्टि, अत्यष्टिधृति, विधित्री या अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति या अभिकृति या उत्कृति। ये छंदों की संज्ञाएं हैं। प्रस्तार से इनके अनेक भेद होते हैं। संपूर्ण गुरु अक्षर वाले पाद में प्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना चाहिए, फिर दाहिनी ओर की पंक्ति को ऊपर की पंक्ति के समान भर दें। तात्पर्य ये कि शेष स्थानों में ऊपर के अनुसार गुरु लघु आदि भरें। इस क्रिया को बराबर करता जाए। इसे करते हुए उन स्थान अर्थात बाईं ओर के शेष स्थान में गुरु ही लिखें। ये क्रिया तब तक करता रहे जब तक कि सभी लघु अक्षरों की प्राप्ति न हो जाए। इसे प्रस्तार कहा गया है। प्रस्तार नष्ट हो जाने पर यदि उसके किसी भेद का स्वरूप जानना हो तो उसे जानने की विधि को नष्ट प्रत्यय कहते हैं। यदि नष्ट अंग सम है तो उसके लिए एक लघु लिखें और उसका आधा भाग भी यदि सम हो तो उसके लिए पुनः एक लघु लिखें। यदि नष्ट अंग विषम हो तो उसके लिए एक गुरु लिखें और उसमें एक जोड़कर आधा करें। वो आधा भी यदि विषम हो तो उसके लिए भी गुरु ही लिखें। ये क्रिया तब तक करता रहे जब तक अभिष्ट अक्षरों का पाद प्राप्त न हो जाए। प्रस्तार के किसी भेद का स्वरूप तो ज्ञात हो किंतु संख्या ज्ञात न हो तो उसके जानने की विधि को उद्दिष्ट कहते हैं। उद्दिष्ट में गुरु लघु बोधक जो चिन्ह हो उनमें पहले अक्षर पर एक लिखें, क्रमशः दूसरे अक्षरों पर दूने अंक लिखता जाए, फिर लघु के ऊपर जो अंक हो उन्हें जोड़कर उसमें एक और मिला दें तथा वही उद्दिष्ट स्वरूप की संख्या बतावे। ऐसा पुराण वेत्ता विद्वानों का कथन है। अमुक छंद के प्रस्तार में एक गुरु वाले या एक लघु वाले, 2 लघु वाले या 2 गुरु वाले, 3 लघु वाले या 3 गुरु वाले भेद कितने हो सकते हैं, ये पृथक पृथक जानने की जो प्रक्रिया है उसे एक द्वयादिलक क्रिया कहते हैं। छंद के अक्षरों की जो संख्या हो उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकांग ऊपर से नीचे के क्रम से लिखें। उन एकांकों को ऊपर की अन्य पंक्ति में जोड़ दें किंतु अंत के समीपवर्ती अंक को न जोड़ें और ऊपर के एक एक अंग को त्याग दें। ऊपर के सर्व गुरु वाले पहले भेद से नीचे तक के गिने। इस रीति से प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद एक गुरु और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देने से सबके नीचे का सर्वलघु, इसके ऊपर का एक लघु, तीसरा भेद द्विलघु इत्यादि होता है। इस प्रकार एक द्वैदिलक क्रिया जाननी चाहिए। लघु क्रिया के अंगों को जोड़कर देने से उस छंद के प्रस्तार की पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। यही संख्यान प्रत्यय कहलाता है। अथवा उद्दिष्ट पर दिए हुए अंकों को जोड़कर उसमें एक का योग कर दिया जाए तो वो भी प्रस्तार की पूरी संख्या को प्रकट कर देता है। छंद के प्रस्तार को अंकित करने के लिए जो स्थान का नियमन किया जाता है उसे अध्वयोग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्तार की जो संख्या है उसे दूना करके एक घटा देने से जो अंक बनता है उसे उतने ही अंगुल का उसके प्रस्तार के लिए अध्वा या स्थान कहा जाता है। मुने ये छंदों का किंचित लक्षण बताया गया है। प्रस्तार द्वारा प्रतिपादित होने वाले उनके भेद प्रमेदों की संख्या अनंत है। शुकदेव जी का मिथिलागमन, राजभवन में युवतियों द्वारा उनकी सेवा, राजा जनक के द्वारा शुकदेव जी का सत्कार और शुकदेव जी के साथ उनका मोक्ष विषयक संवाद। श्री सनंदन जी ने कहा, नारद जी, एक दिन मोक्ष धर्म का ही विचार करते हुए शुकदेव जी पिता व्यासदेव के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, भगवान, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो। मुने, पुत्र की ये बात सुनकर महर्षि व्यास ने उनसे कहा, वत्स, नाना प्रकार के धर्मों का भी तत्व समझो और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करो। तब शुक ने पिता की आज्ञा से संपूर्ण योग शास्त्र और कपिल प्रोक्त सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेज से संपन्न शक्तिमान तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा, बेटा,
अब तुम मिथिला नरेश जनक के समीप जाओ। राजा जनक तुम्हें मोक्ष तत्व पूर्ण रूप से बतलाएंगे। पिता के आदेश से सुखदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष के परम आश्रय के संबंध में प्रश्न करने के लिए मिथिलापति राजा जनक के पास जाने लगे। जाते समय व्यास जी ने फिर कहा, वत्स, जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी यात्रा करना। मन में विस्मय अथवा अभिमान को स्थान न देना। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा कदापि यात्रा न करना। सरल भाव से ही वहां जाना। मार्ग में सुख सुविधा न देखना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि वे आसक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। राजा जनक शिष्य और यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। उनके वश में रहना। वे तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्म में निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हैं। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिए जो आज्ञा दे उनका निसंदिग्ध होकर पालन करना। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा सुखदेव मुनि मिथिला गए। यद्यपि समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को वे आकाश मार्ग से ही लांघ सकते थे, तथापि पैदल ही गए। महामुनि शुक विदेह नगर में पहुँचे। पहले राजद्वार पर पहुँचते ही राजपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका, किंतु इससे उनके मन में कोई ग्लानि नहीं हुई। नारद जी, महायोगी शुक भूख प्यास से रहित हो वहीं धूप में जा बैठे और ध्यान में स्थित हो गए। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा शोक हुआ। उसने देखा सुखदेव जी दोपहर के सूर्य की भांति यहाँ स्थित हो रहे हैं। तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन एवं सत्कार करके राजमहल की दूसरी कक्षा में उनका प्रवेश कराया। वहाँ चैत्ररथ वन के समान एक विशाल उपवन था, जिसका संबंध अंतःपुर से था। वो वन बड़ा रमणीय था। द्वारपाल ने सुखदेव जी को सारा उपवन दिखाकर एक सुंदर आसन पर बिठाया। राजा जनक को इसकी सूचना दी। मुनिश्रेष्ठ, राजा ने जब सुना कि सुखदेव जी मेरे पास आए हैं, तो उन्हें हार्दिक भाव को समझने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिए बहुत सी युवतियों को नियुक्त किया। उन सब के वेश बड़े मनोहार थे। वे सब की सब तरुणी और देखने में मन को प्रिय लगने वाली थीं। उन्होंने लाल रंग के महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण किए थे। उनके अंगों में तपाए हुए शुद्ध सुवर्ण के आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीत में बड़ी चतुर तथा समस्त कलाओं में कुशल थीं। उनकी संख्या 50 से अधिक थी। उन सब ने सुखदेव जी के लिए पाद्य, अर्घ आदि प्रस्तुत किए तथा देश और काल के अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। नारद जी, जब ये भोजन कर चुके तो उनमें से एक-एक युवती ने सुखदेव जी को अपने साथ लेकर उन्हें वो अंतःपुर का वन दिखलाया। फिर मन के भावों को समझने वाली वे सब युवतियां हंसती गाती हुई उदार चित्त वाले सुखदेव जी मुनि की परिचर्या करने लगी। सुखदेव जी मुनि का अंतःकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे तथा निरंतर ध्यान में ही स्थित रहते थे। उनके मन में न हर्ष होता था न क्रोध। संध्या का समय होने पर सुखदेव जी ने हाथ पैर धोकर संध्योपासना की। फिर वे पवित्र आसन पर बैठे और उसी मोक्ष धर्म के विषय में विचार करने लगे। रात के पहले पहर में वे ध्यान लगाए बैठे रहे। दूसरे और तीसरे पहर में भगवान शुक ने न्याय पूर्वक निद्रा को स्वीकार किया। फिर प्रातः काल ब्रह्म मेला में ही वे उठकर उन्होंने शौच स्नान किया। तदनंतर स्त्रियों से घिरे होने पर भी परम बुद्धिमान शुक पुनः ध्यान में ही लग गए। नारद जी, इस विधि से उन्होंने वो शेष दिन और संपूर्ण रात्रि राजकुल में व्यतीत की। द्विजश्रेष्ठ, तदनंतर मंत्रियों सहित राजा जनक पुरोहित तथा अंतःपुर के स्त्रियों को आगे करके मस्तक पर अर्धपात्र लिए गुरुपुत्र सुखदेव जी के समीप गए। उन्होंने संपूर्ण रत्नों से विभूषित एक महान सिंहासन लेकर गुरुपुत्र सुखदेव जी को अर्पित किया। व्यासनंदन शुक जब उस आसन पर विराजमान हुए, तब राजा ने पहले उन्हें पाद्य अर्पण किया। उसके बाद अर्ध सहित गाय निवेदन की। महातेजस्वी द्विजोत्तम शुक ने मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा को स्वीकार करके राजा का कुशल मंगल पूछा। राजा का हृदय और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्र से कुशल समाचार बताकर उनकी आज्ञा से भूमि पर बैठे। तत्पश्चात व्यासनंदन शुक से कुशल मंगल पूछकर विधिज्ञ राजा ने प्रश्न किया, ब्रह्मन, किस लिए आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? सुखदेव जी बोले, राजन,
आपका कल्याण हो। पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान विदेहराज जनक मोक्ष धर्म के तत्व को जानने में कुशल हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे हृदय में प्रवृत्ति या निवृत्ति के विषय में जो भी संदेह होगा उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं पिताजी की आज्ञा से आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे यथावत उपदेश देने की कृपा करें। ब्राह्मण का इस जगत में क्या कर्तव्य है तथा मोक्ष का स्वरूप कैसा है, उसे ज्ञान या तपस्या किस साधन से प्राप्त करना चाहिए। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस जगत में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो बतलाता हूँ, सुनो। तात, उपनयन संस्कार के पश्चात ब्राह्मण बालक को वेदों के स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। वो तपस्या, गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न रहे। होम तथा श्राद्ध तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों के ऋणों से मुक्त हो, किसी की निंदा न करे। संपूर्ण वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा दे। फिर उनकी आज्ञा लेकर द्विज बालक अपने घर को लौटे। समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरुकुल से लौटा हुआ ब्राह्मण कुमार विवाह करके अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करे। किसी के दोष न देखे, न्याय पूर्वक बर्ताव करे। अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन आदर पूर्वक अग्निहोत्र करे। पुत्र और पौत्रों की उत्पत्ति हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे और पहले के स्थापित अग्नि का ही विधि पूर्वक आहुतियों द्वारा पूजन करे। वानप्रस्थी को भी अतिथि सेवा में प्रेम रखना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पुरुष वन में न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों को भावना द्वारा अपने भीतर ही लीन करके वीतराग को ब्रह्मचिंतन परायण संन्यास आश्रम में निवास करे और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन करे। सुखदेव जी ने पूछा, राजन, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो गए हों, तो भी उसके लिए क्या शेष 3 आश्रमों में निवास करना अत्यंत आवश्यक है? इस संदेह के विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं होती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। लोक की धार्मिक मर्यादा का उच्छेद न हो और कर्मानुष्ठान की परंपरा का भी नाश न होने पावे, इसके लिए पहले के विद्वान चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रकार के सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का त्याग हो जाने पर यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों से सत्कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष प्रथम आश्रम में ही उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाए, तब परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वो राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे। जो संपूर्ण भूतों में अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है, वो संसार में रहकर भी अनेक दोषों में लिप्त नहीं होता और अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। तात, इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनो। जिस मोक्ष शास्त्र में निपुण विद्वान द्विज सदा धारण किए हुए हैं, अपने भीतर ही उस आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वो ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता। जो स्वयं किसी दूसरे प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करता, उस समय वो ब्रह्मरूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और लोभ का त्याग करके पुरुष अपने आप में तप में लगता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस समय निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है।
जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से आत्मा का दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपर्युक्त सारी बातें मुझे आप में दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्मर्षि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा के कारण विषयों से परे हो गए हैं। उन्हीं महामुनि गुरुदेव की कृपा से मुझे भी ये दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं। ब्रह्मन, आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, साथ ही आप में लोलुपता भी नहीं है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते, आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखने की उत्कंठा होती है, न गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग नहीं है, न तो बंधुओं के प्रति आपकी आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से भय। महाभाग, मैं देखता हूँ आपकी दृष्टि में अपनी निंदा और स्तुति एक सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। विप्रवर, इस लोक में ब्राह्मण होने का फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। सनंदन जी कहते हैं, नारद, राजा जनक की ये बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें परम आनंद और परम शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी को देखा, जो पैल आदि शिष्यों को वेद संहिता पढ़ा रहे थे। शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव अपने दिव्य प्रभा से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर बड़े आदर से पिता के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर उदार बुद्धि शुक ने राजा जनक के साथ जो मोक्ष साधन विषयक संवाद हुआ था, वो सब अपने पिता को बताया। उसे सुनकर वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से पुत्र को छाती से लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात पैल आदि ब्राह्मण व्यास जी वेदों का अध्ययन करके उस शैल शिखर से पृथ्वी पर आए और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने के कार्य में संलग्न हो गए। व्यास जी का शुकदेव को अनाध्याय का कारण बताते हुए प्रवाह आदि 7 वायुओं का परिचय देना तथा सनत कुमार का शुक को ज्ञानोपदेश। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, जब पैल आदि ब्राह्मण पर्वत से नीचे उतर आए, तब पुत्र सहित परम बुद्धिमान भगवान व्यास एकांत में मौन भाव से ध्यान लगाकर बैठ गए। उस समय आकाशवाणी ने पुत्र सहित व्यास जी को संबोधित करके कहा, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न महर्षि व्यास, इस समय वेद ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? तुम अकेले कुछ चिंतन करते हुए से चुपचाप ध्यान लगाए क्यों बैठे हो? इस समय वेदोच्चारण की ध्वनि से रहित होकर ये पर्वत सुशोभित नहीं हो रहा है। अतः भगवान अपने वेदज्ञ पुत्र के साथ परम प्रसन्न चित्त हो सदा वेदों का स्वाध्याय करो। आकाशवाणी द्वारा उच्चारित ये वचन सुनकर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी के साथ वेदों की आवृत्ति आरंभ कर दी। द्विश्रेष्ठ, वे दोनों पिता पुत्र दीर्घ काल तक वेदों का पारायण करते रहे। इसी बीच में एक दिन समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। इसे अनाध्याय का हेतु समझकर व्यास जी ने पुत्र को वेदों के स्वाध्याय से रोक दिया। तब उन्होंने पिता से पूछा, भगवान, इतने जोर की हवा क्यों उठ रही है? वायुदेव की ये सारी चेष्टा आप बताने की कृपा करें। शुकदेव जी की ये बात सुनकर व्यास जी अनाध्याय के निमित्त स्वरूप वायु के विषय में इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई है, तुम्हारा मन स्वतः निर्मल है, तुम तमोगुण तथा रजोगुण से दूर एवं सत्य में प्रतिष्ठित हुए हो। अतः अपने हृदय में वेदों का विचार करके स्वयं ही बुद्धि द्वारा अनाध्याय के कारण रूप वायु के विषय में आलोचना करो। पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो वायु चलती है उसके 7 मार्ग हैं, जो धूप तथा गर्मी से उत्पन्न बादल समूहों और ओलों को इधर से उधर ले जाता है। वो प्रथम मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवाह नामक प्रथम वायु है, जो आकाश में रस की मात्राओं और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है। वो महान तेज से संपन्न द्वितीय वायु
आवह नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाज के साथ बहता है, जो सदा सोम, सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों का उदय एवं उद्भव करता है। मनीषी पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदान कहते हैं, जो चारों समुद्रों से जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर जीमूतों को देता है तथा जीमूतों को जल से संयुक्त करके उन्हें पर्जन्य के हवाले करता है, वो महान वायु उद्भव कहलाता है, जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकार के नीले महामेघ घटा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं तथा जो देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को स्वयं ही वहन करता है, वो पर्वतों का मान मर्दन करने वाला चतुर्थ वायु सनवह नामक प्रसिद्ध है, जो रुक्ष भाव से वेग पूर्वक बहकर वृक्षों को तोड़ता और उखाड़ फेंकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ बलाहक संज्ञा धारण करते हैं, जिसका संचरण भयानक उत्पात लाने वाला है तथा जो अपने साथ मेघों की घटाई लिए चलता है, वो अत्यंत वेगवान पंचम वायु विवह कहा गया है, जिसके आधार पर आकाश में दिव्य जल प्रवाहित होते हैं, जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूर से ही प्रतिहत होकर सहस्त्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्यदेव एक ही किरण से युक्त प्रतीत होते हैं, जिनसे ये पृथ्वी प्रकाशित होती है तथा अमृत की दिव्य निधि चंद्रमा का भी जिसमें पोषण होता है, वो छठे वायु का नाम परिवह है। वो संपूर्ण विजयशील तत्वों में श्रेष्ठ है, जो अंत काल में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को शरीर से निकालता है, जिसके इस प्राणी निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा व्यवस्था यम अनुगमन मात्र करते हैं। सदा अध्यात्म चिंतन में लगी हुई शांत बुद्धि के द्वारा भली भांति विचार या अनुसंधान करने वाले ध्यानाभ्यास परायण पुरुषों को जो अमृतत्व देने में समर्थ है, जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र बड़े वेग से संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुंच गए तथा जिससे वृष्टि का जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु परावह नाम से प्रसिद्ध है। उसका अतिक्रमण करना सबके लिए कठिन है। इस प्रकार ये 7 मरुदन द्वितीय के परम अद्वितीय पुत्र हैं, इनकी सर्वत्र गति है, ये सब जगह विचरते हैं, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस वायु के वेग से आज ये पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा कांप उठा है। बेटा, ये वायु भगवान विष्णु का निश्वास है। जब कभी सहसा वो निश्वास वेग से निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत व्यथित हो उठता है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रचंड वायु आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते। वेद भी भगवान का निश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु से वायु को शोभ प्राप्त होता है। अनध्याय के विषय में ये बात कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र शुकदेव से बोले, अब तुम वेद पाठ करो। यूं कहकर वे आकाश गंगा के तट पर गए। तब व्यास जी स्नान करने चले गए। तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सुखदेव जी वेदों का स्वाध्याय करने लगे। वे वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। नारद जी, व्यासपुत्र सुखदेव जी जब स्वाध्याय में लगे हुए थे, उसी समय वहां भगवान सनत कुमार एकांत में उनके पास आए। व्यास नंदन शुक ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का उठकर स्वागत किया। विप्रेंद्र तत्पश्चात ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने सुखदेव जी से कहा, महाभाग, महातेजस्वी व्यासपुत्र, क्या कर रहे हो? सुखदेव जी बोले, ब्रह्म कुमार, इस समय मैं वेदों के स्वाध्याय में लगा हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्य के फल से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभाग, मैं आपसे किसी ऐसे तत्व के विषय में पूछना चाहता हूँ जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधक हो। अतः आप कृपा पूर्वक बतावें, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के तुल्य कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुषों के बर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, ये सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वो मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। आसक्त मनुष्य की बुद्धि चंचल हो जाती है और मोहजाल का विस्तार करने वाली होती है। जो उस मोहजाल से घिर जाता है, वो इस लोक और परलोक में भी दुख का ही भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को काबू में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्य के श्रेय का विनाश करने के लिए उद्धत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, संपत्ति को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे।
क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए कर्म आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से वेश्यों का अनुभव करता है, जिसके अंतःकरण में सदा शांति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्र चित्त है तथा जो आत्मीय कहलाने वाले शरीर और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग सा ही रहता है, वो सब संबंधों से बंधनों से छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। मुने, जिसके किसी भी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, उसे महान श्रेय की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव की हिंसा न करे, सब प्राणियों के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करें। इस जन्म तथा शरीर को लेकर किसी के साथ वैर भाव न करें। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी भी वस्तु का संग्रह न करे, मन में पूर्ण संतोष रखे, कामना तथा चपलता को त्याग दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। जो किसी से भी पराजित न होने वाले परमात्मा को जीतना चाहता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयम चित्त तथा संपूर्ण विषयों में अनासक्त होना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है, वो बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुने, जो मैथुन में सुख समझने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों सहित अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से पूर्णतः तृप्त है, वो शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, वो शुभ कर्मों से देवता होता है। शुभ और अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। जहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख भोगते हैं। जैसे महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। कुटुंब, पुत्र, स्त्री, शरीर और द्रव्य का संग्रह, ये सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है? केवल पुण्य और पाप, अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध इस नदी का कीचड़ है। शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। इस नदी को मनुष्य शरीर रूपी नौका की सहायता से पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाले डांड और धर्म इसको स्थिर करने वाला लंगर है। विषयासक्ति के त्याग रूपी शीघ्रगामी वायु द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध तथा भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके नित्य सुख देने वाली अवाध सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। सुखदेव जी को सनत कुमार का उपदेश। सनत कुमार जी कहते हैं, सुखदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला है। वो शांति कारक तथा कल्याणमय है। अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करने से उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। उनके मिलने पर मनुष्य सुखी एवं अभ्युदयशील होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं। विद्वान पुरुष पर उनका जोर नहीं चलता। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग से मन ही मन दुखी होते हैं।
जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है वो उसकी आसक्ति के बंधन से मुक्ति नहीं हो पाता। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति नहीं होती। वो उसके अभाव का दुख पात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थ से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं, किसी एक पर ही ये शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है वो एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। यदि कोई शारीरिक और मानसिक दुख उपस्थित हो जाए तथा उसे दूर करने में कोई उपाय काम न दे सके तो उसके लिए चिंता न करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए। चिंतन करने से वो घटता नहीं बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आए हुए संकट के लिए शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, तथापि जरा और मृत्यु के दुख महान है। अतः उनसे अपने प्रिय आत्मा का उद्धार करें। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के लिए छोड़े हुए तीखे धार वाली बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान शरीर क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए एक एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि जीव के लिए किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो वो जो चाहता उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती। बड़े बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, किंतु कहीं कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग बहुत से कार्य करते हैं फिर भी मनचाही वस्तु नहीं पा पाते। इसलिए पुरुष का प्रारब्ध ही प्रधान है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी वो योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होती है। और कितने ही मनुष्य संतान को क्रोध में भरा हुआ सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है, मानो ये स्वयं किसी प्रकार परलोक से आकर प्रकट हो गया हो। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्र की अभिलाषा रखने वाली दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं और 10 महीने तक माता के उदर में धारण किए जाने के बाद जन्म लेने पर कुलांगार निकल जाते हैं। उन्हीं मांगलिक कृत्यों से प्राप्त हुए बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो जन्म लेने के साथ ही पिता से संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। इन सब में प्रारब्ध ही प्रधान है। जो सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देता है वो अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है और परमानंद का अनुभव करता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसके खर्च करने में भी क्लेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक दशा में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन संग्रह का